हरि हरि राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा यह मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उसकी याचना के परिणाम स्वरूप उसके पति सत्यवान पुनर्जीवन हुए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा से इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे महिला और उसके परिवार के लिए सफलता, खुशी और सुख समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ प्रदान होती है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने के प्रयास में यह पूजा करती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान और साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्प आयु है और 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और वहीं गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उसकी भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरा 100 पुत्रों का वर मांगा और तीसरा वरदान देने में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन से बांधे थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जानिए वट वृक्ष व्रत विधि। विवाहित महिलाएं सुबह होने से पहले उठती हैं, उत्सव की पोशाक पहनती हैं और व्रत रखती हैं। सूर्योदय के समय वे बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उसकी जड़ों का फूल, अक्षत, हल्दी के साथ में, चावल के साथ में मीठा पानी चढ़ाते हुए पेड़ की 3 बार परिक्रमा करती हैं। प्रत्येक परिक्रमा पर कच्चा सूत बांधते हुए फिर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उपयोग किए हुए कपड़े और श्रृंगार किसी बुजुर्ग महिला को उपहार में दिए जाते हैं। अनुष्ठान का समापन विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित मंत्रों के साथ होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय, विष्णु भगवान ने की जय, राधे राधे। तो भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो सत्यनारायण भगवान ने की जय। तो आइए श्रवण करते हैं कथा। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था।
ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपया कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस व्रत है सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो कमेंट बॉक्स में भक्तों राधे राधे लिखें, विष्णु भगवान की जय लिखें, माँ लक्ष्मी की जय लिखें, और विष्णु भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा मैं प्रे करती हूँ। राधे राधे। जो भक्त सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करते, सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते, हमने सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा आरती के साथ में पहले से ही अपलोड की हुई है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वो श्रवण कर सकते हैं। मैंने नीचे लिंक दिया है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो कथा आ जाएगी, और बहुत ही अच्छे से हमने संपूर्ण कथा अपलोड की हुई है सत्यनारायण भगवान की। तो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान आपकी सभी इच्छाओं की मनोकामना जितनी भी हैं आपकी सभी पूर्ण करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।